वो कथा सुनाते रहते हैं। एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी, पुत्र का नाम सेऊ था। ये परमात्मा के सीधे शरण में आए थे और बहुत गरीब थे। ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि परमात्मा की सेवा के लिए सम्मन ने अपने पुत्र सेऊ का गर्दन भी काटनी पड़ गई थी। और कबीर परमात्मा ने वो लड़का जो का तू जीवित कर दिया था, उसका निशान भी नहीं था कि गर्दन कट्टी है कि नहीं कट्टी। और वो परमात्मा की परीक्षा में वो परिवार सफल हुआ। उसके बाद उनको अटल भक्ति दी और मालो माल कर दिया। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, ये करोड़ कर्म जड़ जाएं तुम्हारे। अब जैसे परमात्मा की तरफ हम चलते हैं और समर्पित होकर देखो, अब भगवान मिला अपने को, इसमें डगमग ना हो, क्योंकि ये किसी डूम बाट के बताए गीत नहीं है, वाणी नहीं है, भगवान का दिया ज्ञान और प्रमाण है। तो इसमें समर्पित हो, संसार को ना देखकर भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर चलो इस मार्ग पर। फिर देखना, एक भक्त है, वैसे तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मालिक के नाम पर इतना दृढ़ विश्वास किया, बिल्कुल घना नुकसान होता दिखा था, फिर भी अटल रहे और फिर उनको कितना सुख दिया। तो परमात्मा की वाणी है, सत ना छोड़े सूरमा और सत छोड़ने पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिल गया। एक भक्त ने दीक्षा ली थी, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और उस समय उनके पास एक ट्रक था। उनके पूज्य पिताजी पहले हमारी शरण में आए थे, दास की शरण में, वो बहुत नेक आत्मा थे, और उन्हीं की प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार करके उस परिवार को शरण में लिया था। अब उसने लड़के ने ज्ञान गणा समझ लिया था, कति डट के। क्या हुआ कि उसका एक का ट्रक था, बाकी किराए पर लेकर चलाते थे वह, और वो एक्सीडेंट को प्राप्त हुआ और उसकी इंश्योरेंस भी खत्म हो रही थी। तो उस समय उसको 70-75 हज़ार का, यानी जितने का भी वो ट्रक था, 1,00,000-2 लाख का वो नुकसान हो गया। तो उसकी माताजी ने कहा कि भाई देख, पहले तेरा बढ़िया काम चल रहा था और यू नाम ले लिया, तो देख तेरा कितना नुकसान हो गया, इस नाम न छोड़ दे, तू वही भक्ति कर ले। अब वो बता रहा था कि जी मैंने तो परमात्मा के सामने एक कर्ज करी थी कि दाता चाहे कटोरा हाथ में दे दियो, पर अपनी शरण से दूर ना करना। ये ज्ञान बार बार समझ में नहीं आता और ये भगवान बार बार नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद कुछ ही दिनों में परमात्मा की रजा ऐसी हुई, आज उसके पास सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हैं और जी खोल कर दान कर रहा है वो बच्चा। तो यहाँ परमात्मा कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर में ले गया। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, यो नुक्ता था। भगवान ना नहीं फिर जाए, इतनी मदद भी नहीं करेगा, हमारी डूबे ने नहीं उबारे, तो भगवान को तो इसलिए याद करे कति डूबी वे उबार दे। तो हम पीठ गणे रखे काल ने, जैसे कुत्ते का कोई लठ मार दे और फिर चाहे दूर तक हुड़का कर दे, उपड़ा उपड़ा चिल्लाया करे, उठा जाना बैठा। तो हम इतने सता रखे इस काल ने कि छोटा सा नुकसान हो या ना हो, हम दूर तक रोने लग जाते हैं, हाय नाश हो गया, हाय अगले सत्संग में फिर चल लेंगे। तुम आके देखो, दृढ़ हो थोड़ा सा, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। ये नुक्ता था। तो इसी प्रकार सम्मन और सेऊ के घर पर जब भगवान गए, ऐसी परिस्थिति बना दी परमात्मा ने, परमात्मा की इज्जत के लिए कि गुरु जी की इज्जत पाच नहीं आ जाए, अपने लड़के को काटना पड़ गया। और फिर समर्थ शीश लेता है, ये शीश दिया करता है, एक्सटेंड करता है। तो सम्मन के पुत्र सेऊ को भी जीवित कर दिया और उनको मोक्ष दिया। तो इसको कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। फिर हमारी एक गलती है जो सम्मन ने कर दी। उसने क्या गलती की, उसके मन में एक बात बैठ गई कि हे परमात्मा, मैं धनी होता तो सतगुरु की सेवा के लिए मुझे अपना बालक काटना नहीं पड़ता। अब लड़के की गर्दन काटना ये छोटी बात नहीं,
और काट दी। फिर उसके बाद उसके दिल में ऐसी ठेस लगी कि ये मैंने क्यों करना पड़ा, कि मेरे पास धन नहीं था। अब वो धन न मांगता रहा, परमात्मा ने उससे जीवन में एक नंबर का सेठ बना दिया। लेकिन सेव और उसकी मां ने की, उनको ज्ञान गजब का समझ में आ गया था, वो तो पार हो गए। ये संबंध रह गया, माया माया करता, मृत्यु होगी। अगले जन्म में ये नौ शेरवान नाम के एक शहर में नौ शेर खान नाम का राजा बना, बादशाह बन गया, क्योंकि इतना दान सेक्रीफाइस कर रखा था। जब घना धन मालिक ने दिया, इसने डिट के फिर भी दान किया था, उस दान के प्रतिफल में यो बादशाह बन गया। और इसके 80 खजाने थे, 80 गंज बोले हैं। एक यानी जमीन में दाब्या करते पहले राजा लोग, और उस पर एक झंडा टांग देते थे, ध्वजा। तो इसकी 80 ध्वजा टंगी हुई थी। तो राजाओं को दूर के राजाओं, गुप्तचर लोग बता दिया करते थे कि उस राजा के 80 गंज खजाने हैं। 80 गंज, एक गंज में अरबों खरबों का खजाना होता है, हीरे पन्ने लाल ऐसे ऐसे, सोना चांदी। अब वो तक खूब चौड़ा हुआ बैठा राजा बन के, इतना धन है मेरा, और कंजूस इतना हो गया, दान नहीं करता। तो काल चाहता है कि ये भक्तिहीन हो, इसका भट्ठा बैठे, सारे खजाने दाबे में बैठे, कल मृत्यु हो जाती, गधा बनाओ। वो खजाने के काम आते उस मूर्ख के, वही संबंध था। अब कहते गोता जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा का काम बढ़ाया, अपनी विरान माटी करवाई। अब भगवान फिर पहुंचे वहां एक साधु रूप बना के, और जाके कहा महाराज कुछ दान दे दो। देखो हमारी बुद्धि सेट करने के लिए, हमें उभारने के लिए भिखारी बने भगवान। साधु संत बनकर कहा कि मुझे कुछ दान दक्षिणा करो। तो राजा इतना बुद्धिहीन हो गया, क्योंकि जितनी माया घनी होगी उतना कंजूस बनेगा, और बुरे काम में लाओगा, अच्छे काम में जीव ला नहीं सकता जब तक भगवान साथ नहीं होगा। तो वो राजा कहने लगा कि महाराज मेरे पास पैसे नहीं है। परमात्मा ने कहा कि देखो ये 80 ध्वजा फहरा रही है तेरी, आप क्यों झूठ बोलते हो, कुछ दान कर दो भाई, देख कल्याण होगा तेरा। कहने लगे बाबा जी ये मैं तो लोग दिखावा कर रखा है, इसमें कोल्ले दाब रखे, कोल्ले, सच बताओ कोल्ले, हीरे हरे कोनी इसमें। परमात्मा बोले ठीक है, जैसी तेरी नीत है भाई, ये कोल्ले हो जाएंगे फिर तेरे लिए। अब न्यू कह के परमात्मा चल पड़े। राजा ने सोचा भी संता की वाणी कदे सच्ची हो जाया करे। उसने खोद के देखा कोल्ले पाए, दूसरा खोजा कोल्ले पाए, तीसरा देखा सारे कोल्ले। अब उसको तो हार्ट अटैक होने की तैयारी होगी। अब उसने कहा कि संत को खोजो, कहाँ गया। अब पाजे सैनिक बताया, एक ना के बता जी आ जाओ, वहां बैठी हैं वृक्ष के नीचे। राजा गया पैदल नंगे पैरों, चरणों में गिर गए, महाराज माफ कर दो, जितना कहोगे उतना दान कर दूंगा। कहने लगा भाई तेरी नीत गेला बरकत हुई है यार, रखा पड़ा नहीं को लेकर था तो फिर क्यों रो है, नहीं जी गलती होगी, मैं तो लुट जाऊंगा, पिट जाऊंगा। परमात्मा बोला इनको दान करेगा ना 80% तो मैं वापस करूंगा, यानी एक आध रख ले बाकी दान कर, नितर नरक में जाएगा तो उसने कहा ठीक है जैसे आपके, उन्होंने सोचा भागते चोर की लंगोटी अच्छी न सारा गया। तो उसने जो भी है जैसा वायदा किया, जिसे दान काफी दान दून कर दिया, फिर भी कुछ रखा उसने। अब जब उसने दान तकरीबन कर दिया, खजाना रह गया थोड़ा, तो उसके मन में एक दोष और आ गया। कहने लगा मैं भी अच्छा मूर्ख हूं, सारा दान कर दिया, बाबा जी के देखना होता है कादा कर दूं हैं, अच्छे घोड़े खरीदूं हो, अच्छे ब्याह करवाऊं और जो करूं हो, मोक्ष फिर भी ना चाहे, ये बकवाद फिर चाहिए, उसकी मृत्यु होगी। अगले जन्म में वह पूर्ति भी कर दी। वो अब्राहिम सुल्तान अदब नाम का, बलख नाम के शहर का राजा बना, बलख बुखारे का, इराक में।
एक बलक शहर है। तो वहां वो राजा बना और इतना धन दे दिया, क्योंकि जैसा आपने किया भगवान वो तो आपको साथ देता ही रहेगा। इतना धन दे दिया कि उसने 18 करोड़ तक घोड़े खरीद रखे, 18 करोड़, और हजारों की संख्या में ब्याह करवा लिए। अब ये इच्छा लेकर मेरा था नालायक, ले भाई फोड़ ले भाग अपने। और अब क्या होता है, परमात्मा को तो पता था कि देखियो बैठ गया सिंगर के अकबसीब कद्दे नहीं जाऊं, और पिछले कितने जन्म और बड़े बड़े खजाने छोड़ कर मर गए। अब उस प्यारी आत्मा को जो फिर से नरक में दलदल में फंस गया, राज के में हजारों की संख्या में ब्याह करवा रखे, 18 करोड़ घोड़े। अब गांव में पहले हमने देखा था एक भी घोड़ा या घोड़ी किसी के घर पर होती तो उसने नो क्या करते, बड़ा भाई धनी आदमी है, बड़ा चौधरी आदमी है, एक के घोड़ी में। और जिसका 18 करोड़ घोड़ी हो, घोड़े और घोड़ी हो, तो वो राजाओं में कितना संपन्न माना जाता था, ये शायद से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखो, राजा हो चाहे रंक हो, भगवान की चाह फिर भी रहती है, आत्मा भूल नहीं पड़ती आत्मा को। अब उसने क्या किया, एक संत के बारे में सुना कि बड़ा पहुंचा हुआ संत है, 2 के 20 बना देता है, बड़ा धनी कर देता है। अब राजा उससे चक्कर में एक नकली ठग का फंस गया, उसको खूब दान दे, वो बताओ भी दान करोगे तो भरोगे, ये है वो है, और जब दान दे बस मुझे नहीं चाहिए, किसको दे दे, जैसा भी थोड़ा बहुत वो दान करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने राजा की उस इब्राहिम सुल्तान अधम ने एक अंगूठी बनवा रखी थी छाप, और उसमें हीरे छोटे छोटे इतने जुड़वा रखे थे, यानी बहुत कीमती थी वह। और उस ठग ने वह देख ली संत ने कि यह किस प्रकार से ली जा, तो उसने अपने चेले तक कह और उस राजा जैसी अंगूठी बनवा ली, और नकली बनवा ली, कति डुप्लीकेट, सेम टू सेम। और राजा जब उसके पास पहुंचा दर्शन करने के लिए, तो राजा से कहा, राजा ने कहा कि चलो महाराज आज नौका विहार करते हैं दरिया में, आज चलो। अब जब वो नौका में बैठे जा रहे थे तो राजा की अंगूठी की तरफ नजर गई थी है पहले उसकी, कि राजन ये क्या ले रखा है, अगली अंगूठी है, ये कितनी कीमती है, कि ऐसे ऐसे 1 लाख रुपए की बनी है। अच्छा, वाह भाई वाह। और उस नाविक को कहता है, पतवार को, माँ उसको कि भी सीधा चला, इधर चल इधर। राजा का ध्यान इधर हुआ, वह अंगूठी बदल ली और कहता है अच्छा इतनी कीमती हमारे किस काम की, वह फेंक दी दरिया में। राजा ने सोचा कि बड़ा त्यागी बैरागी भाई, ये तो संत के कमाल की बात है, इसकी लालच ही नहीं इसके मन में, और ज्यादा डिवोट हो गया उसके ऊपर, भाई संत होता है ऐसा हो। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उस चेले की गुरु की बिगड़ी। कहते हैं गुरु लोभी शेष लालची, दोनों खेल लेंदा और दोनों डूबे बापुड़ा, चढ़ पत्थर की नाव। तो पत्थर की नाव पर बैठे थे, एक दिन तक उनका जूत बाजना ही था। उस चेले ने मंत्री को बता दिया कि यो संत नहीं, यो ठग है, और राजा की जो अंगूठी थी इसने दरिया में नहीं फेंकी, यो खुद दबाए बैठा है। मंत्री ने कही राजा को, राजा के बात गला उतरे नहीं, अग्नि ने ऐसा नहीं हो सकता। तो मंत्री बड़ा समझदार था, उसने वो बोला शेष कि अभी सच्ची बता, राजा तक की बात जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। ने बोला जी कत्ती सच्ची है। उस सुनार के पास ले गया जिससे उसने डुप्लीकेट बनवाई थी, वजीर वहां गया तो उसने बता दिया सुनार ने, हाँ ये चेला बनवा के ले गया था और कह रहा था गुरु जी ने बनवाई, सेम टू सेम जैसी राजा की बनाई थी, मैंने ऐसी नकली बना रखी। तब दृढ़ मंत्री ने राजा को कहा कि सचमुच ऐसा ही है, मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ठग है बिल्कुल। तो राजा बोला वो प्रमाण है, कहाँ जी,
वो बता रहा है कि वहां दबा रखी है। उसी दिन राजा ने जाके छापा मारा, वह स्थान खोजा, वह नौकरी न उठी पाएगी। राजा ने उस संत का दे लातों दे मुक्या, पहले तो उसकी दे ही तोड़ी और फिर भगा दिया कि इस राज में नहीं दिख जाएगा मेरे को। अब उसके बाद उसके मन में उन संतों के प्रति हेट होगी, नफरत होगी। उसने आसपास के जितने संत थे सबको पकड़वा लिया, जो भी जहां में लग वो पकड़ गए। अब डर, राजा वो धार्मिक राजा होते थे, उनको डर तो रहता है कि कोई सचमुच अच्छा भी संत हो सकता है, ऐसे नहीं किसी को तंग करना चाहिए, कोई बद्दुआ ना दे दे। तो वो क्या करता था कि सबसे प्रसन्न करता था कि तुमने भगवान देखा और देखा है तो मुझे दिखा। अब देखा ही नहीं क्योंकि तो बेचून का है तो नहीं देखा जी, वो बताते अनुभव करो, अनुभव से ऐसे होगा कि चलो। वो जेल में डालने शुरू कर दिए और चक्की पीसो। ऐसे 360 संत पकड़ लिए और जेल में डाल दिए। बाकी डरते आवन ही वो छोड़ गए उसकी सीमा को। अब देखो परमात्मा के लिए डबल समस्या। एक तो थोड़े बहुत भक्ति करने लगे थे, वो नास्तिक बनाने की तरफ चल पड़े काल के दूत। और भगत चाकी पीसर भगवान ने याद करें, वो आत्मा तो कबीरा भगवान की थी कि परमात्मा तेरे नाम पर लगे आज ये इतना कष्ट हमें। और उधर से उस राजा को नरक से निकालना था। अब क्या बताते हैं, अब गरीबदास परमेश्वर गरीबदास जी ने परमात्मा की वाणी को, परमात्मा की इस जानकारी को अपनी वाणी में किस प्रकार बताया है। पुण्यात्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने चौपाइयों में अपने वाणी के आधार से बताया है, इसी प्रकार समझ लो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को दिव्य दृष्टि के आधार से 100% ज्ञान गरीबदास जी ने परमात्मा का सुनाया है, उनकी लीला बताई। पंजा दस्त कबीर का सिर पर अर्श अमाने, बादशाह नो शेरवा से आने भये सुल्तान। 9 शेरवा के राजा से फिर सुल्तान अधम बन गए। 18 लाख तुरा दिया और 16 सेंस हुरम्बे, सतगुरु मिले शिकार में है मारा बान असंभ। अजब नवेली पद्मनी अजब नवेला भोगे, और देखो अदम सुल्तान ने भाई कैसे लीना योग। गगन मंडल से उतरे वो साहेब पुरुष कबीर, गगन मंडल से उतरे सतलोक से आए और चोला धरा खवास का, और तोड़े जम